और चलिए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला। 27 नवंबर को शाम 5 बजे होगा फ्लोर टेस्ट। बहुमत परीक्षण का होगा लाइव प्रसारण। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनाया फैसला। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई थी सुनवाई। सर्वोच्च अदालत ने आज के लिए सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने की थी तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दिखाया था 154 विधायकों के समर्थन का पत्र। महाराष्ट्र में अपने विधायकों को सुरक्षित करने में जुटा विपक्षी गठबंधन। शिवसेना विधायकों को लेमन ट्री होटल में किया गया शिफ्ट। होटल हयात में रखे गए एनसीपी विधायक। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 162 विधायकों की परेड। मीडिया के सामने लाए गए सभी विधायक। शक्ति प्रदर्शन में एनसीपी के 53 विधायक शामिल। शक्ति प्रदर्शन के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले रहे मौजूद। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने राज्यपाल कोश्यारी को सौंपा 162 विधायकों का समर्थन पत्र। छोटी पार्टियों और 9 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में इंडियन आर्मी ने एक बम को किया डिफ्यूज। पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी के दौरान दागा था यह बम। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की बरसी आज। महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के बड़े गैंग का किया पर्दाफाश। 4 किलोग्राम अफीम के साथ एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जब्त अफीम की कीमत करोड़ों में। यूपी के उन्नाव में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन। गांव से शहर तक हर तरफ हो रही शादी की चर्चा। गुजरात के वडोदरा में फूड फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में परोसे गए तरह तरह के लजीज खाने के स्टॉल। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय की नई पहल। रेल स्टेशनों को दिया जा रहा भारतीय संस्कृति का रंगरूप। इज्जतनगर से हुई शुरुआत। कैमूर में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर भड़के लोग। कई दुकानों और बाइकों की आग के हवाले। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने की बैंक के गार्ड की हत्या। अहियापुर इलाके में गोलियों से किया छलनी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर। सरसा के खैरा प्रखंड में महिला की गोली मारकर हत्या। पति के साथ बाइक से जा रही थी महिला। जमीन विवाद में रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप। कटिहार में फर्टिलाइजर कंपनी के एजेंट की मौत। आंध्र प्रदेश के किन्नौर का रहने वाला था मृतक। खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत। कटिहार में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। मनिहारी थाना क्षेत्र के सुरापार लाही टोला की घटना। यहां में शर्मसार हुई मानवता। बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। पटना के कुर्सी पुल के पास पिस्टल की नोक पर मछली कारोबारी से 4 लाख की लूट। 2 बाइक सवार 5 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गया में दिन दहाड़े लूट और मर्डर। अपराधियों ने लूटे 4.25 लाख रुपए। विरोध करने पर सीएसपी संचालक की हत्या। हत्या के बाद हंगामा। छपरा के भरोपुर में एसबीआई ब्रांच में दिन दहाड़े लूट। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक मैनेजर और कैशियर को किया घायल। भारी मात्रा में कैश लूट कर फरार। मुंगेर में उचक्कों ने उड़ाए 50,000 रुपए। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। पिता के श्राद्ध कर्म के लिए निकाले थे पैसे। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस से 55 किलोग्राम सोना लूट मामले में आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर में आरोपी वीरेंद्र शर्मा के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बेगूसराय में छिनतई की घटना सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। 2 अलग अलग जगहों पर हुई थी छिनतई और चोरी की 2 बड़ी घटना। पटना के कदमकुआ स्थित धनराज रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर अपराधियों ने की तोड़फोड़। रेस्टोरेंट के मालिक की पिटाई। सुपौल के पिपरा खुर्द के पास 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी बस। 11 यात्री घायल। 3 की हालत गंभीर। पटना से सिलीगुड़ी जा रही थी बस। खगड़िया के पसराहा में ट्रक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। ट्रकों के आमने सामने टक्कर से हुआ हादसा। औरंगाबाद में नशे के ओवरडोज का शिकार युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। बक्सर नवोदय स्कूल से गायब छात्र का अब तक नहीं मिला सुराग। 4 अक्टूबर को गायब हुआ था 7वीं कक्षा का छात्र प्रभाकर राज। परिजन है परेशान। मुंगेर में बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भटक रहा एक परिवार। आरोपी दे रहे हैं सरेआम धमकी। आला अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार। बेगूसराय कलेक्ट्रेट में दिनदहाड़े गाड़ी का शीशा तोड़कर 3,66,000 की चोरी। पसुआहा पंचायत के सचिव नंद कुमार बैंक से पैसे निकालकर गए थे डीडीसी से मिलने। गोपालगंज में ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी। घटना से गुस्साए लोगों ने किया इंतजाम।
बेगूसराय में झपट्टा मार गिरोह का आतंक, शिक्षिका से झपटे 4,75,000 रुपए। नगर थाने क्षेत्र के जीडी कॉलेज के पास की घटना। जहानाबाद पुलिस ने बाइक चोर के बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 10 बाइक जब्त, 13 सदस्य गिरफ्तार। पटना के जेठुली इलाके से सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बेहोशी की हालत में मिला ट्रक ड्राइवर। नशाखोरी गिरोह पर लूटपाट का शक। सीतामढ़ी में नशा मुक्ति अभियान को ठेंगा, सोशल मीडिया पर युवक का शराब के साथ वीडियो वायरल। गोपालगंज में 2 ट्रकों और एक लग्जरी कार से लाखों की शराब बरामद, पंजाब से लाई जा रही थी शराब, मुजफ्फरपुर में होनी थी सप्लाई। सिवान में एक शराब तस्कर गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने जयप्रकाश नगर में छापेमारी कर अवैध शराब की बरामद। बेतिया में एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने बरामद की दर्जनों बोतल शराब, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा करता है शराब का कारोबार। पटना सिटी में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार, कट्टा, 10 कारतूस और 98,000 कैश के साथ स्मैक भी बरामद। सुपौल के छातापुर में हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, महज 50,000 रुपए के लिए की गई हत्या। दरभंगा में कर्ज चुकाने के लिए रिश्तों का कत्ल, 2 सगे भाइयों ने पिकअप वैन का लोन चुकाने के लिए मौसेरे भाई का किया कत्ल, दोनों आरोपी गिरफ्तार। ईट भट्टा संचालक मोहम्मद मोतोया की हत्या मामले में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी विकास यादव गिरफ्तार, विकास पर दर्ज है 27 मामले। सिवान में अपराध की योजना बनाते 4 कुख्यात चढ़े, जीआरपी की हत्या, सिवान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मालगोदाम के पास जुटे थे 4 कुख्यात। शेखपुरा के कबीरपुर गांव में दबंगों ने महिला को लाठी और रॉड से पीटकर किया जख्मी, महिला के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कटिहार में जमीन विवाद में गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को किया के हवाले, हिरासत में एक आरोपी। पटना सिटी के गुलजार में भूमि सर्वे कार्यालय में जमीन का नक्शा निकालने आए लोगों का हंगामा, घंटों लाइन में रहने के बावजूद नहीं मिला नक्शा। सुपौल में पीएनबी की बसबिट्टी शाखा में ग्राहकों का हंगामा, बैंक कर्मियों पर सीएसपी संचालक को फायदा पहुंचाने के लिए रकम नहीं होने का बहाना बनाने का आरोप। यहां में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने कराई शादी, लड़के की बहन की शादी में पहुंची थी प्रेमिका। अररिया में पशु तस्करी का खेल जारी, न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस बनी अनजान। औरंगाबाद और अरवल के 53 किसानों का दल महाराष्ट्र के जलगांव के लिए रवाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लेंगे ट्रेनिंग। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार को बताया शिक्षा विरोधी, औरंगाबाद और नवादा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग। विद्या के मुशर टोली राजकीय प्राथमिक स्कूल में दिया जा रहा घटिया मध्याह्न भोजन, मिड डे मील खाने से बच्चे हो रहे बीमार। शेखपुरा के डीएम हाई स्कूल में पोषण और पोषाहार को लेकर कार्यशाला का आयोजन, छात्राओं को दी गई जानकारी। शेखपुरा के ससवाहना हाई स्कूल के छात्रों ने डीएम से की शिकायत, लगातार स्कूल जाने के बावजूद नहीं मिल रही छात्रवृत्ति, डीएम ने दिए जांच के आदेश। नशा मुक्ति दिवस पर पटना के बांकीपुर गर्ल्स स्कूल से निकली रैली, लोगों ने देश को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। पूर्णिया में स्कूली बच्चों ने नशा मुक्ति दिवस पर निकाली रैली, डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। लखीसराय में नशा मुक्ति दिवस पर उत्पाद विभाग ने निकाली प्रभात फेरी, आला अधिकारी समेत स्कूली बच्चे रहे मौजूद। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर छपरा में स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, उत्पाद विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जैसा कि तिलाठी गांव में अनपढ़ लड़कियों के बीच शिक्षा का अलग जगा रही है अनिशा दीदी, 200 से ज्यादा महिलाओं को साक्षर बनाने में जुटी अनिशा दीदी। शेखपुरा में निरीक्षरों को साक्षर बनाने में जुटी है वार्ड सदस्य सरिता देवी, आंगनबाड़ी से लेकर नल जल योजना में पारदर्शिता लाने की लड़ रही लड़ाई। बिहार में होटलों में अब नहीं होंगे सरकारी विभाग के कार्यक्रम, भवन निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश, सरकारी खर्चे पर लगाम की कोशिश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजगीर महोत्सव का आगाज, गजल गायक पंकज उधास समेत कई कलाकार 3 दिनों तक बिखेरेंगे जलवा। राजगीर महोत्सव में गजल गायक पंकज उधास की गजलों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, मशहूर गाने सुनकर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। शेखपुरा में 3 दिवसीय संगीतमय राज्य योग शिविर का आयोजन, ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम से पहले निकाली गई कलश यात्रा। भागलपुर के टाउन हॉल में कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से युवा महोत्सव का आयोजन, नृत्य, नाटक और गायन समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन। पटना में भगवत गीता महासम्मेलन का आयोजन, राज्यपाल फागू चौहान ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे मौजूद। पलामू और गुमला में चुनावी सभा के बाद पीएम ने रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, चुनाव तैयारियों की ली जानकारी। 3 दिसंबर को फिर झारखंड आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जमशेदपुर और खूंटी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आरजेडी के झारखंड प्रदेश प्रभारी ने पीएम मोदी की चुनावी सभा पर दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी की सभाओं को नकार रही जनता।
गोड्डा में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी सांसद रामकृपाल यादव ने की बैठक की अध्यक्षता। गढ़वा के धुरकी प्रखंड बाजार में बीजेपी की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। रायकेला में कालाहांडी के सांसद बसंत पांडा ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। बीजेपी जिला कार्यालय से बस स्टैंड तक पदयात्रा। बीजेपी की जीत का दावा। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटों पर तेजी से चल रहा चुनाव प्रचार। जमशेदपुर पूर्वी में सीएम रघुवर दास के प्रचार अभियान में जुटे बेटे ललित दास। हथियार के कुंदरी हाई स्कूल में जेवीएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की चुनावी सभा। सरकार बनने पर किया भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पहले चरण की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत का किया दावा। कहा तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल जल्द करेंगे सभा। लोहरदगा में तमाम दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आजसू और कांग्रेस के साथ साथ जोर शोर से जुटे बीजेपी उम्मीदवार। हथियार में बीजेपी और जेवीएम के बीच सीधी टक्कर। बीजेपी से प्रकाश राम और जेवीएम से बैजूनाथ राम मैदान में ठोक रहे ताल। रांची के बुंडू में आजसू की जनादेश यात्रा। सुदेश महतो का बयान, आजसू की सरकार बनी तो 3rd और 4th ग्रेड में सिर्फ झारखंड के लोगों को दी जाएगी नौकरी। शिमला में खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने रखे अपने विचार। जनता ने पूछे सवाल। गढ़वा के नगर उटारू में जेवीएम की बैठक। पार्टी उम्मीदवार विजय केसरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाई जीत की रणनीति। बोकारो में महागठबंधन की जीत को लेकर बैठक को कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह की जीत के लिए बनी रणनीति। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी वृंची नारायण ने दाखिल किया नामांकन। जनता का फिर आशीर्वाद मिलने की जताई उम्मीद। रामगढ़ में बीजेपी के रंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू और कांग्रेस की ममता देवी ने किया नामांकन। दोनों प्रत्याशियों ने किया जीत का दावा। रांची की 5 सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। रांची, हटिया, कांके, खिजरी और सिल्ली सीट पर प्रत्याशियों ने किया नामांकन। चतरा के सिमरिया में नामांकन के अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब तक कुल 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। हजारीबाग में नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। मांडू में बीजेपी प्रत्याशी जेपी पटेल को बड़े भाई और जेवीएम प्रत्याशी रामप्रकाश भाई पटेल से मिलेगी चुनौती। दुमका में आज से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया। नामांकन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम सिंहभूम के सरंडा जंगल में घायल लोहांती की हत्या कर दांत चुराने का सनसनीखेज मामला। घटना चुरिया थाना क्षेत्र के सुलंग पचीरी गांव की। गढ़वा में पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार करने के बाद विवाद में पंकज कुमार नाम शख्स को मारी गई गोली। जेवीएम कार्यकर्ताओं पर लगा है आरोप। जमशेदपुर के विष्णुपुर में श्री राम मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन। 21,000 दीपों से जगमग उठा मंदिर। अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रणबीर कपूर की जल्द हो सकती है शादी। इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण का बड़ा खुलासा। कहा आलिया की जल्द होने वाली है शादी। फिल्म थलाइवी में तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता का किरदार निभाएंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना का खुलासा, फिल्म के लिए लेने पड़े हार्मोन पिल्स। हिंदी नहीं बोलने पर ट्रोलर्स को अभिनेत्री तापसी पन्नू का जवाब। कहा भाषा से नहीं सोच से लोग बनते एलीट। सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू के हिंदी नहीं बोलने पर उठाए गए थे सवाल। विनर के ऐलान से पहले ही बिग बॉस डेरा छोड़ सकते हैं सलमान खान। अगले प्रोजेक्ट की वजह से सलमान को छोड़ना होगा बिग बॉस। शाहरुख खान प्रोडक्शन की फिल्म बॉब स्वास में अभिनेता अभिषेक बच्चन करेंगे कमाल। सुजॉय घोष की फिल्म कहानी के प्रीक्वल में कॉन्ट्रैक्ट किलर का निभाएंगे किरदार। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के किंग बन रहे आयुष्मान खुराना। नई फिल्म बाला 100 करोड़ के क्लब में शामिल। बधाई और ड्रीम गर्ल ने भी की 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।